भागेगा महाराजा सुहेल देव की वह सूर्य कुंड है, सूर्य नारायण भगवान का वो सिद्ध स्थल है। और वहाँ गाजी पाजी खाजी नहीं चलेगा, बाबर औरंगजेब हुमायूं नहीं चलेगा। अब भगवान बुद्ध चलेंगे, भगवान महावीर चलेंगे और भीमराव अंबेडकर चलेंगे और महाराजा सुहेल देव चलेंगे। जिसको भीमराव अंबेडकर से तकलीफ है, दर्द है, वो इस भाषा का विरोध करे। अब गोंडा पाएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों उस मजार को उखाड़ कर समुद्र में डालेंगे। प्रशासन पहले से चेत जाए, प्रशासन संज्ञान में ले। और कोई भी चोर नीच लुटेरा बलात्कारी, जब देश स्वतंत्र हो चुका है तब अब इस अपराधियों का क्या काम, बलात्कारियों का क्या काम, चोरों का क्या काम, नीचों का क्या काम। भारत स्वतंत्र हो चुका है, अब आक्रांताओं का कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार परिवर्तन कर रहे हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार परिवर्तन कर रहे हैं। किसकी मंदिर, क्योंकि अभी तत्काल की घटना कहाँ की है, बांग्लादेश की। नारे हो तकदीर अल्लाह हो अकबर करके वहां मारा किसको गया, सामान्य व्यक्तियों को। गाजी कौन था, अपराधी, चोर नीच लुटेरा बलात्कारी। बाबर कौन, चोर नीच लुटेरा बलात्कारी अपराधी गुंडा। अब उसका आप महिमा मंडन करोगे तो मैं आजी गाजी पाजी नहीं कहूंगा तो आखिर क्या कहूंगा। महाराजा सुहेल देव ने उसकी हत्या क्यों किया, फूलमाला पहनाने महाराजा सुहेल देव का आए थे तब उसकी हत्या हुई। मैं पूछना चाहता हूं, महाराजा सुहेल देव ने उसकी हत्या किया क्यों, फूलमाला पहन रहे थे क्या? इसलिए कोई एक आक्रांता था विदेशी, लाखों मां बहन बेटियों की इज्जत लूटा, कत्लेआम किया, मेरे मंदिरों को तोड़ा, गुरुकुल को तोड़ा, गौ माता को काटा, नष्ट किया, विनष्ट किया। सभामन जनेऊ तोड़ने के बाद वो पानी ग्रहण करने वाला अपराधी राक्षस तो क्यों नहीं कहूंगा। हम तोड़ेंगे ना, हम कार सेवा करेंगे ना। मैं सब मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूं, जिस दिन राजू दास जिंदा रहे जब तक बिना उस गाजी के मजार को समुद्र में डाले हुए ऊपर नहीं जाने वाला हूं। उसके पहले हमारी हत्या कर दो, वो मुझको मंजूर है। देश में अब किसी भी आक्रांता, आक्रमणकारी, चोर नीच लुटेरा का कोई स्थल नहीं रह जाएगा। यहां महाराज सुहेल देव महाराज का स्थापना की जाएगी, भगत सिंह की स्थापना की जाएगी, चंद्रशेखर आजाद की स्थापना किया जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वहां मूर्ति लगाई जाएगी। तो भाई बांग्लादेश में पब्लिसिटी कहां चली गई, सारे पब्लिक खड़े थे, तुम्हारे भाई को एक दलित बंधु को पीट कर मार दिया गया। वहां जाति देखी गई क्या, वहां सिर्फ धर्म देखा गया, हिंदू है मार डालो। तो आज सनातन की रक्षा कौन करेगा, हिंदुत्व की रक्षा कौन करेगा? पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं कहे हैं, देश के लमसम 100 करोड़ हिंदुओं ने कहा है। मैं कहता हूं कि जितना विपक्ष के लोगों हैं अपने घरों में मस्जिद बनवा लो, हम भी चंदा दे देंगे। हम मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए चंदा नहीं दे सकते हैं, लेकिन हिंदू जो विपक्षी हैं वो अगर अपने घर में मस्जिद बना ले तो हम उनको चंदा दे देंगे, इतना तक के हम तैयार हैं। लेकिन बाबर के नाम पर नहीं। अगर वो बाबर के नाम की बात करेंगे तो उनको घर को उजाड़ेंगे, उनको मारेंगे, हुमायूं कबीर को पीटेंगे, और जो उसको समर्थन करता है उसको भी पीटेंगे, और 92 दोहराएंगे और कार सेवा करेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन मेरा सवाल है कि एक कमेंट मोहम्मद साहब के करने पर गला कट जाता है, और भगवान राम को मुसलमान बता दिया जरा, कहीं कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे उनको? विषय ये है, ऐसे लोगों को, हिंदुओं को, हिंदुत्ववादी लोगों को अगर जरा सा भी हिंदू के अंदर अपने खून है, अपने माता पिता का, तो मुंहतोड़ संवैधानिक रूप से जवाब देना चाहिए। नहीं, देखिए बाबा को सलामी किस लिए दी गई कि वो एक धर्म गुरु थे, और एक जो आए दिन दरोगा फांसी लगा के मर जा रहा है, पुलिस आत्महत्या कर ले रहा है, दरोगा जनता और राष्ट्र की रक्षा के लिए नौकरी कर रहा है, जब वही फांसी लगा ले रहा है, क्यों लगा ले रहा है, किस कारणवश लगा ले रहा है, उस पर संवाद करने के लिए पूज्य स्वामी जी आए थे। उस पर भी टिप्पणी, देखिए मैं अखिलेश यादव जी के विचार पे नहीं जाता, वो एक महापुरुष हैं, बहुत विद्वान टाइप के अखिलेश यादव हैं, और अखिलेश यादव मुझको लगता है वो भारत के प्रधानमंत्री बने, ऐसा आशीर्वाद है। क्योंकि भाई देखो ऐसा है कि लोगों को वही पसंद है, और हम कोई बात बोलेंगे तो खराब लगता है कि राजू दास ने ये बात कह दिया तो अखिलेश यादव को ये बात क्यों कह दिया। अरे भाई, जिनको गौशाला से बदबू आती हो उनको संतों का सम्मान हजम होगा क्या? वो पुंडिक जी महाराज जो राधे राधे का दिन रात जप करते हो, वो पुंडिक जी महाराज जो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हो, और वो पुंडिक जी महाराज का उन्होंने ट्वीट करके विरोध किया, तो ये कौन विरोध कर सकता है? राक्षसी तो कर सकता है, और कौन कर सकता है?